2022 का आखिरी दिन और लखनऊ में ब्रजेश पाठक और ओपी राजभर की बड़ी मुलाकात। दरअसल दोनों नेताओं के बीच आज डिप्टी सीएम के आवास पर मुलाकात हुई, जिसके बाद सियासी गलियारों में फिर एक बार चर्चा तेज हो गई है कि क्या निकाय चुनाव से पहले राजभर बीजेपी में घर वापसी करेंगे, क्योंकि सपा गठबंधन से अलग होने के बाद ओपी राजभर बीजेपी के करीब आते जा रहे हैं। ऐसे में अगर बीजेपी सुबह सपा में फिर से गठबंधन होता है तो इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा और सपा को क्या नुकसान होगा, इसी मुद्दे पर खास पैनल के साथ हम चर्चा करेंगे। साल के आखिरी दिन राजनीति के गलियारों से सामने आई इन तस्वीरों ने नई सियासी संभावनाओं को जन्म दे दिया है। बीते 11 दिन में ये दूसरा मौका है जब सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। इससे पहले 20 दिसंबर को डेप्यूटी सीएम के आवास पहुंचकर ओपी राजभर ने ब्रजेश पाठक से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में ब्रजेश पाठक ने उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन का को चेयरमैन बनाया था। अब एक बार फिर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। ब्रजेश पाठक के घर हुई इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि ओपी राजभर ने तमाम अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि वो निजी कार्य से मिलने आए थे। यार हमारे बड़े भाई हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं और डिप्टी सीएम हैं, तो क्षेत्र की समस्या को लेकर के कहाँ जाएंगे? पीजीआई की बीमारी अगर किसी को लगी हो तो कहाँ जाएंगे? आप ही क्या ना आएंगे? ये हमारे मित्र हैं और हम लोग पारिवारिक सदस्य हैं एक दूसरे के, और साल का अंतिम प्रहर है और हम लोग आपस में बैठ करके दिनचर्या की चर्चा भी करते हैं कि समाज में किस प्रकार से हम लोगों की जनता की सेवा करनी है। हाल ही में ओपी राजभर ने सपा से गठबंधन तोड़ा है और बीते कुछ समय से लगातार बीजेपी नेताओं के मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बीजेपी से राजभर की करीबी पर सपा हमलावर है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी का पसंदीदा गाना है कि छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता। ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पिछड़ों का सौदा कर लिया, राजभर समाज का सौदा कर लिया। बहरहाल 2023 में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं और उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं, जल्द ही राजभर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और अब आपको समझना चाहिए कि राजभर वोट बैंक की आखिरकार ताकत क्या है। कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और इन्हीं ग्राफिक्स के जरिए आप समझ पाएंगे इस ताकत को। राजभर समाज की आबादी करीब 4% है। 100 से ज्यादा सीटों पर राजभर समाज का दबदबा है। पूर्वांचल में राजभर समाज निर्णायक भूमिका में, 2 दर्जन से ज्यादा जिलों की सीटों पर अहम भूमिका है। तो ये वोट बैंक कितना जरूरी है, ये हम आपको कुछ ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, उसके जरिए बता रहे हैं। अब इसके बाद आपको यह भी जानना चाहिए कि आखिरकार राजभर से बीजेपी को क्या फायदा है। ये आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी की राजभर समाज में मजबूत पकड़ होगी, पूर्वांचल में बीजेपी को लाभ मिलेगा और इसके अलावा बीजेपी का कुनबा भी बढ़ जाएगा। तो यह फायदा होने वाला है राजभर से बीजेपी को। अब चूंकि ऐसे में अब आपको सीधा लिए चलते हैं। इस वक्त जो आयोग का गठन किया गया है ओबीसी आरक्षण को लेकर, पीसी चल रही है, सुनिए। सर, टीम्स का गठन किस तरीके से किया गया, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है 50 से 52% के अराउंड, तो किस तरीके से क्या क्राइटेरिया अपनाया गया सर? तो सर्वे होगा। अच्छा, सर्वे वही अभी देखेंगे किस किस पॉइंट्स पर हमें सर्वे कराना है और वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और रेवेन्यू ऑफिसर्स से हेल्प लेकर और वो डाटा कलेक्ट करेंगे और तब रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सर, आपने कहा जनप्रतिनिधियों के लिए भी उनसे सहायता मांगेंगे, तो फोरम क्या होगा उनकी सहायता करने का? आपको क्या फोरम देंगे? उनसे सहायता लेने की कोशिश करेंगे तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाए वहाँ से, और अगर प्रशासन गलत सूचना देता तो जनप्रतिनिधि के माध्यम से थोड़ा सूचना का करेक्शन हो जाएगा। यही सब देखना है। सवाल था कि उनसे क्या फोरम, उनको क्या मिलेगा, इसके लिए आप क्या मंच देंगे? इनके कहने का मतलब क्या, उनके साथ बैठ के करेंगे या हम लोग हर जिले में जाएंगे
और वहाँ उनको इनवाइट करेंगे कि आप जो कुछ अगर कंप्लेंट्स आपको हैं कुछ तो लिख कर दे दें, हम उसको सुनवाई करेंगे उस पर उसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे। ढाई 3 महीने के बाद में भी फॉलोअप में भी काफी समय लगेगा क्या? हाँ, उसमें भी 2-3 महीना लगेगा करीब। तो कुल मिला के मतलब वही जो 4-5 महीने का समय कम। हाँ, इतना समय लग जाएगा, 5-6 महीने भी लग सकते हैं। मतलब जून तक भी चुनाव जा सकता है। अब चुनाव का तो नहीं पता, चुनाव तो अब सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, वो क्या ऑर्डर करते हैं उस पर डिपेंड करेगा चुनाव का। 6 महीने रिपोर्ट, मतलब जून तक भी आपकी रिपोर्ट आ सकती है। 6 महीने का मतलब तो हाँ, हमारी रिपोर्ट तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आज 3 महीने में रिपोर्ट आ जाए और 6 महीने में कंप्लीट हो जाए काम कमीशन का। इसका मतलब कम से कम 6 महीने आपको अपनी रिपोर्ट तैयार। हाँ, 6 महीने का टाइम दिया भी है सरकार ने हमें, तो कोशिश ये करेंगे 3 महीने तक हमारी रिपोर्ट हो जाए, 3 रिपोर्ट सबमिट हो जाए और 3 महीने के बाद जो फॉलोअप एक्शन है वो भी निपटारा हो जाए उसका भी। मतलब 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट उम्मीद यही की जाती है 6 महीने में कंप्लीट हो जाए। अगली बैठक सर कब होगी, और जो टीम गठन की बात अभी आपने की कि हम तय करेंगे कि कैसे टीम बनेगी, वो कब तक फाइनल होगा सर? बैठक तो रोज ही करते रहेंगे हम लोग, सब रोज ही तय करेंगे किस तरह से आगे बढ़ना, क्या क्या करना। वो जो दूसरी स्टेट्स में प्रोसीजर अडॉप्ट हुआ है उसको देखेंगे क्या है, किस तरह से उन्होंने किया है, और जो उचित लगेगा फिर उसको प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। क्योंकि अभी तक नया काम है बिल्कुल, इसमें कोई रूल्स नहीं, रेगुलेशंस नहीं है, तो हम देखें किस तरह से उचित रूप से चलना चाहिए इसका कार्य। सर, हाईकोर्ट ने आरक्षण को रद्द किया है और बीजेपी ने भी इस बात को माना है कि कहीं ना कहीं कुछ एक त्रुटियां सामने आई हैं। हाँ। क्या लगता है किस तरीके की सर वो त्रुटियां रही होंगी जिसको लेकर आरक्षण? अब देखेंगे त्रुटियां क्या रही हैं। कुछ सर बातें सामने आई हो कि पहली मीटिंग में जो आप लोग आज पहली बैठक उसमें कुछ इस तरह का निकला क्या सर? कोई ना, अभी कुछ नहीं है, लेकिन हम देखेंगे क्या क्या त्रुटियां रही। सर, हाईकोर्ट ने इस मामले को रद्द किया तो कुछ बड़ी ही गलतियां रही होंगी, चाहे नगर विभाग की तरफ। अभी जजमेंट पढ़ा नहीं गया है वो। सर, आज जैसे पहली बैठक थी तो इस पहली बैठक का कुछ एजेंडा होगा तो कुछ तो आज हुआ होगा ना, इस बारे में नहीं बता पाएंगे अभी क्या प्रोसीजर हमने अडॉप्ट किया, क्या होगा। ये जो 6 महीने का सर्वे आपका रहेगा, पूरी रिपोर्ट रहेगी, तो क्या इसमें जो ये आरक्षण चैलेंज हुआ तो उसमें जो कमियां रही उसको भी रिपोर्ट में आप रखेंगे, और कौन जिम्मेदार थे ये भी रखेंगे? ना, ये नहीं रखेंगे हम, जिम्मेदारी का कुछ नहीं रखा जाएगा। केवल जो हमें काम सौंपा गया है और जो उसमें त्रुटियां इंडिकेट की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजमेंट में। कुछ जिलेवार सूची आप लोगों ने तैयार की है क्या? मतलब कि कहाँ से शुरू करेंगे, जिलों से शुरुआत होगी, कैसे होगा? पार्डन? जिलेवार कुछ सूची आप लोगों ने तैयार की है क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं, पहली मीटिंग आज। तो कहाँ से आप लोग सर्वे शुरू करेंगे? पूरब से, पश्चिम से, लखनऊ से शुरू करेंगे, कुछ इस तरह का मतलब? अब देखेंगे, जो भी कन्वीनियंट जगह होंगी पहले वहाँ जाएंगे, उसके बाद सभी जगह जाएंगे। जनप्रतिनिधियों के लिए आपने चूंकि बात की है, विपक्षी पार्टियों ने बहुत सारे सवाल उठाए थे, क्या उनसे भी बात करेंगे? उनकी बात सुनिए। हाँ, उनकी बात भी सुनी जाएगी। माने उन जनप्रतिनिधियों को जिनको आप शामिल करेंगे, हाँ। उसमें सरकारी नहीं, वो विपक्षी भी रहेंगे? नहीं, विपक्ष के नहीं, सभी तरह के, सभी जनप्रतिनिधि जो भी हैं जिनको कोई शिकायत है उनकी बात सुनी जाएगी। सर ट्रिपल टेस्ट जो फॉर्मूला है सर, आसान अगर शब्दों में उसको समझे तो आप कुछ अगर बता सके। ट्रिपल टी, ट्रिपल टेस्ट वही। हाँ, उसे देखा जाएगा क्या उससे कुछ। अभी कुछ चर्चा अभी नहीं, फॉर्मूला क्या है ये? ना, अभी कुछ नहीं। क्योंकि सर सर्वे इसके पहले उसी फॉर्मूले से हुए हैं, चुनाव भी रैपिड सर्वे से। हाँ, उसे पढ़ेंगे पहले क्या है वो ट्रिपल टी। सर, जो आप लोग अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे जिलों की, वो कहाँ से, मतलब पश्चिमी यूपी को लेंगे पहले या हर चीज को लेके? अब ये तय करेंगे आपस में पहले कहाँ जाना है, उसके बाद फिर कहाँ जाना है। सर, कुछ नंबर या मेल आईडी वगैरह भी आप लोग जारी करेंगे क्या? अगर फोरम में किसी को अपनी बात ले जानी हो, जनप्रतिनिधि आपसे कुछ संपर्क करना चाहता हो तो आपके पास कैसे पहुंचेगा? यहाँ से सूचना जाएगी हर जिले में। हमारे जो सचिव हैं यहाँ नियुक्त होंगे, वो सूचनाएं भेजेंगे सब जगह, क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए और किन किन लोगों से चाहिए। ट्रिपल टेस्ट में जो आपने कहा किन किन लोगों से चाहिए, तो हमको कोई सूचना आप तक देनी हो तो क्या हम दे पाएंगे आपको? आम जनमानस वाली वो जनप्रतिनिधि करेंगे। आपने अभी जैसे कहा कि हम किन लोगों से चाहिए तो आपने तय कर लिया, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि आपको कोई फैक्ट बताना चाहे तो आपसे कैसे मिलेगा? हाँ, मिल सकता है वो। उसके लिए कोई नंबर या कोई कुछ ना कुछ होगा, उसमें प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे भी, किस तरह से हमें करना है। सर, ओबीसी सब ये ट्रिपल टेस्ट में जो कमीशन का पार्ट है काम करने का, तो जो प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे तो उसमें जो गाइडलाइन वगैरह अभी कुछ फ्रेम करने का सोचा है कि कहाँ से अडॉप्ट करेंगे? अभी कोई गाइडलाइन बनी ही नहीं, इसमें कोई गाइडलाइन तैयार नहीं हुई है। तैयार करना होगा, हम लोग तैयार करेंगे उसको, कैसे क्या करना है। अब रोज मीटिंग इसी बात की होगी, किस तरह से क्या करना है।
ट्रांसजेंडर को आरक्षण देने की बात है सर, उस पर क्या कुछ करेंगे? किसको? ट्रांसजेंडर को। हाँ है तो सही, उसमें देखेंगे उसको भी, उसमें भी डायरेक्शंस में है हाई कोर्ट के। ठीक है सर, नए साल की बधाई सर आपको भी, आपको सर स्वास्थ्य ठीक है सर। बहुत बधाई आपको। स्वास्थ्य के बारे में पूछना है स्वास्थ्य मेरा हाँ कुछ खराब हो गया था, कल मैं हमें छोटा था उधर से आया था। अभी ठीक है, अब ठीक है। बिल्कुल सही। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।